अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 6 अंधे दोस्तों और एक हाथी के बारे में है। एक दफ़ा एक शहर में एक सर्कस आया जिसमें एक हाथी भी था। उस शहर के लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था, इसलिए वो बड़ा हिट हो गया और लोग जोक द जोक जाकर उसको देखने लगे। वहाँ पे 6 अंधे दोस्त भी रहते थे। उन तक भी हाथी की शोहरत पहुँची तो उनको भी बड़ा इश्तियाक हुआ कि वो भी जाकर हाथी को देखें। एक दिन वो प्रोग्राम बनाकर सर्कस पहुँच गए। अब हाथी को तो वो देख सकते नहीं थे। उन्होंने हाथ से हाथी को छू कर जानने की कोशिश की कि हाथी कैसा होता है। एक दोस्त का हाथ उसकी सूंड पे लगा। उसने ये नतीजा अखज़ किया कि हाथी सांप की तरह होता है। दूसरे ने उसके दांतों को हाथ लगाया और उसने ये जाना कि जी हाथी जो है तलवार की तरह होता है। तीसरे ने उसके कानों को छुआ और उसको ऐसे लगा कि हाथी जो है पंखे के परों की तरह होता है। चौथे ने उसकी कमर पे हाथ फेरा और उससे ऐसे लगा कि हाथी जो है एक दीवार की तरह होता है। पांचवें ने उसकी जो दुम थी उसको छुआ और उसको ऐसे लगा कि है वो रस्सी की तरह होता है। छठे ने उसकी रान को पकड़ा और उसने ये नतीजा अखज़ किया कि हाथी दरख्त के तने की तरह होता है। अब उन्होंने आपस में बहस शुरू कर दी। एक ने कहा जी हाथी रस्सी की तरह है, दूसरे ने कहा सांप की तरह है, तीसरे ने कहा दरख्त के तने की तरह है। उन्होंने हाथी को एक ही जाविये से देखा और उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की। उन्होंने हाथी को मुकम्मल तौर पे पूरा यानी एज ए होल नहीं देखा। इसी तरीके से हम भी अपनी हकीकत, दूसरों की हकीकत, हालात, वाक़यात और सच को एक ही ज़ाविये से देखने की कोशिश करते हैं और हम समझते हैं कि हम हकीकत या सच तक पहुंच गए हैं। हम दूसरों के ज़ाविये को या दूसरों की सोच को हम जानने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए हमसे अक्सर हकीकत को या सच को पाने में गलती हो जाती है। इसके अलावा ये जो सोच का ज़ाविया है, ये हमारे जज़्बात को बनाने में भी बुनियादी किरदार अदा करता है और इसके बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में तफ़सील से गुफ्तगू करूँगा। अब इस कहानी को हम चंद मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम तो आजकल सबसे इन मसला है यानी महंगाई का मसला, उसी को ले लेते हैं। अगर फ़र्ज़ किया 6 बंदे हैं मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के और वो महंगाई की वजूहात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं। एक बंदे का नुक्ता नज़र ये है कि महंगाई इस वजह से है कि पिछली जो गवर्नमेंट करप्ट थी, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कर्ज़े लिए जिसका सूद हमें अदा करना पड़ रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये बड़ी नाअहल है, इनको कोई तजर्बा नहीं था खुसूसन माशी मामलात का, इसलिए ये इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ी है। तीसरा बंदा कहता है कि जी हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी दरामदात बहुत ज़्यादा हैं और बरामदात कम हैं, इसलिए तजारती खसारा बहुत है और इस वजह से इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है। चौथा ये कह रहा है कि जी हम बड़े बेईमान लोग हैं, हम टैक्स नहीं देते, हर जगह हम जो है दो नंबरी करते हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। और जो है वो पांचवा कहता है कि जी पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, बिजनेसेस तबाह हुए हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट के वैक्सीन और बाकी इलाज मुआवजे पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, इस वजह से भी महंगाई बढ़ी है। और छठा ये कहता है कि ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश है कि जो है वो हमें बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें IMF भी शामिल है। अब ये 6 जो हैं नुक्ता नज़र हैं और हर नुक्ता नज़र में कुछ सच है, लेकिन महंगाई सिर्फ एक वजह से तो उसकी जो है ना तशरीह नहीं की जा सकती या महंगाई नहीं समझी जा सकती। जब सारी वजूहात को हम साथ लेंगे तो हम बेहतर तरीके से महंगाई को समझ सकेंगे और उसके कोई हल करने के लिए भी कोई बेहतर हम तरीक़ाकार इख्तियार कर सकेंगे। इसी तरह कोई जिस्मानी या नफसियाती बीमारी होती है तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। उसकी विरासती और जिस्मानी वजह भी हो सकती है, उसमें नफसियाती और सोशल जो है वजूहात भी होती हैं, उसमें कल्चर और जो है रूहानी जो वजह है वो भी शामिल हो सकती है।
اس لیے اگر ہم بیماری جیسے بلڈ پریشر یا ڈپریشن ہے اس کا صرف ایک ہی علاج کریں، یعنی اگر اس کا ہم جو ہے دوائیوں سے علاج کریں اور باقی جو وجوہات ہیں ان پہ توجہ نہ دیں تو وہ صحیح علاج نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ جو صلاحیت ہے کہ ہم کسی چیز کو مکمل طور پہ یا ایز اے ہول دیکھتے ہیں، یہ صلاحیت ہماری بچپن میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہماری ماں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کلائنٹ کے مطابق جب بچہ کچھ مہینے کا ہوتا ہے تو جب وہ روتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے اور ماں فوراً آ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑی اچھی ماں ہے۔ لیکن جب کسی وجہ سے ماں وقت پہ نہیں آ سکتی اور بچے کی تکلیف فوراً دور نہیں ہوتی تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بڑی خراب ماں ہے۔ بچے میں یہ صلاحیت کچھ عرصے بعد آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں تو ایک ہی ہے، وہ کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی خراب ہوتی ہے۔ اب اس کیفیت اس میں کہ ہم ماں کو صرف اچھا یا برا دیکھ رہے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹ آبجیکٹ ہے، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہم اس کو ایز اے ہول دیکھ رہے ہیں یا مکمل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کیفیات میں ہم بدلتے رہتے ہیں، ہمارا ذہن بدلتا رہتا ہے، اور جب ہم ذہنی دباؤ یا کسی جو ہے مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر چانس یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو یا اپنے کو صرف جو ہے ایک ہی اینگل سے دیکھیں یا پارٹ آبجیکٹ دیکھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بچپن اچھا نہیں گزرا ہو، ان کی جو ہے ترقی نشو و نما اس طریقے سے نہیں ہو پاتی اور صرف چیزوں کو ایک ہی زاویے سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ بات چیت کے علاج میں جائیں تاکہ ان کی یہ صلاحیت ان میں پیدا ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔